प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम कोई भी नेक अमल करें या किसी भी तरीके की इबादत करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयत देखता है। इसी तरीके से हम अगर कुर्बानी करते हैं तो हमारी नीयत क्या है। अगर हमारी नीयत खाली गोश्त खाने की है या हमारी नीयत ये है कि लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ फ़लाँ ने भी कुर्बानी की है, लोगों को दिखाने के लिए है, तो ये कुर्बानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, तभी आपकी कुर्बानी होगी। इस वीडियो में मैं आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब यही बताएंगे कि कुर्बानी में क्या नीयत होनी चाहिए और कुर्बानी को किस तरीके से करना चाहिए। और दोस्तों, हमारे नौजवानों में या हमारे दोस्तों में जो प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि आप जो है जानवरों पर जुल्म करते हैं, उस इसके बारे में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस बयान में बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर लाइक कर देना। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान। सबसे पहली चीज तो ये है, इस्लाम जिस कुर्बानी की बात कर रहा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके पीछे जो तुम्हारा तकवा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तुम्हारी नीयत देखी जा रही है, तुम्हारा इखलास देखा जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कोई गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। गोश्त की नीयत से अगर किसी ने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी ही नहीं। या फिर अगर ज़बह करने के बाद बेचने की नीयत किया गोश्त में से कुछ हिस्सा, वो तिजारत की नीयत किया हुआ है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं। कुर्बानी सिर्फ वो है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मुझे और अल्लाह करीम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, इस नीयत के साथ जिसने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी कबूल है। यह इस्लाम चाहता है आपकी कुर्बानी। और लोगों के दिलो दिमाग में जो अक्सर बैठा हुआ है वो ये है कि मौसम आ रहा है, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पर, कुछ लोग बच्चों की जिद पर कुर्बानी कर गए। ये लोगों के ज़हन दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिताअत होने के बाद, मालिक निसाब होने के बाद जिसने कुर्बानी नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारी ईदगाह के करीब ना आए। उसके लिए दुनिया में ये वईद है तो आखिरत में उसका अजाब और है। तीसरी चीज, जो प्रोपेगेंडा क्या फैला हुआ है कुर्बानी को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बात फैलाने के लिए लोगों को सिर्फ एक छोटी सी सुई चाहिए कि उनका एक फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा कि लाखों हजारों एनिमल्स इसमें काट दिए जाते हैं, ज़बह कर दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, इसका हासिल क्या होता है? जीवित चीजों को मार दिया जाता है। मेरे अजीजों, लोग ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ करने के लिए फैलाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं दुनिया के तकरीबन मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अक्सर दीनों में वो अलग अलग अंदाज है। कहीं बलि चढ़ाना हो गया है, कहीं देवता को कुछ पेश करना हो गया है। कुर्बानी का कई जगहों पर यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन कोई अपने गरेबान में झांकता थोड़ी ना, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती है। इस्लाम की कुर्बानी लोगों को नजर आती है कि मुसलमान जितना प्रैक्टिकल है अपने दीन पर, दुनिया में कोई भी अपने दीन पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी अपने दीन पर इस तरह पाबंदी से अमल करने वाला मिलता नहीं। जलन इसी बात की तो है कि कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई ऐलान नहीं करते और जुमा में पूरी सफे इनकी भरी नजर आती। कौन तुम्हें प्रचार करके जुमा में बुलाता है?
वो खालिक कायनात की तरफ से तुम्हारा जो लगाव है, वो जो तुम्हें खींच कर घरों से मस्जिदों में लाता है। फितनों का दौर है, उसके बावजूद जुमा में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो खाली पड़ी हुई। मुसलमान आज के दौर में भी अपने दीन पर अमल पैरा है और ये तकलीफ का सबब बन जाता है दूसरों के लिए। इसी तरह कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो कुछ मॉडर्न ख्यालात वालों को ला करके हमारे दरमियान पेश किया जाता है। वो ऐसी मीठी मीठी बातों के जरिए से तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। इतने पैसे खर्चा करने के 40,000 का 50,000 का बकरा लेने से बेहतर है किसी गरीब को मदद कर दिया जाए, किसी का घर बना दिया जाए, किसी का राशन पहुंचा दिया जाए। मियाँ वो साल भर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के दिनों में ही क्यों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 ये 3 दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूं सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो जुल्म करना नहीं सिखाता, रहम करना सिखाता। दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो रहमत बनकर इस सारे जहानों पर आए और सब पर रहम किया। दोस्तों, उन्होंने अपनी उम्मत को भी यही सिखाया तो कि हर चीज़ पर रहम करो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। हाँ, कुर्बानी हम अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसकी फरमाबरदारी के लिए करते हैं, उसका हुक्म बजाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, सभी मिलजुल कर खुशी से कुर्बानी करें। दोस्तों, इस ईद को